नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज ऑन सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड उसमें फाइंड करना है टोटल टॉर्क कितना ट्रांसमिट हो रहा है. सो दिस इज द वर्टिकल सिलेंडर एक्चुअली. दिस इज द वर्टिकल सिलेंडर. सो क्वेश्चन इलाइडेट की क्वेश्चन में पढ़ता हूँ. क्वेश्चन क्या है, देख सुनिएगा. अ सिंगल स्लाइडर वर्टिकल इंजन हैज अ बोर ऑफ 30.5 सेंटीमीटर, okay, and stroke of 40 centimeter, connecting rod of 80 centimeter long, and, shown in the figure. The mass of reciprocating part is 135 kg when piston is at a quarter stroke. When piston is at quarter stroke moving downward from the top dead center, net pressure on it 65 newton per centimeter square. Piston is okay. Piston of in the speed of engine is 250 rpm. The turning moment of crankshaft at that instant. तो टर्निंग मोमेंट बताना है एट दिस इंस्टेंट पे कितना होगा. सो रुकिए, मेरे को कैलकुलेटर आप ले लेने दीजिए. सुनाओ. सो आप वो कर देखिए. पहले तो आपका लेंथ जो दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका दिया हुआ है स्ट्रोक दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. दैट मीन्स क्रैंक विल बी 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर 20 सेंटीमीटर लेंथ. एंड अगेन आपको दिया हुआ है कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी हुई है, दैट इज 80 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट इज 80 सेंटीमीटर. एंड बोर आपका दिया हुआ है, लुक एट हियर, दिस इज योर बोर एक्चुअली. दिस इज योर बोर डाया एक्चुअली 30.5 सेंटीमीटर. सो पिस्टन इज लाइक डेट कि आपका, और पिस्टन जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, दैट मीन्स आपका पिस्टन का जो वेट दिया हुआ है, लुक एट हियर, पिस्टन का आपका वेट दिया हुआ है, यानी कि अदर चीज़ का वेट नहीं दिया हुआ है. और जनरली गेट में अदर चीज़ का वेट नहीं दिया होगा. यदि अदर चीज़ का वेट दिया होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो उसके बारे में आएगा भी नहीं. यदि आता है तो आपको एक डायनेमिक इक्विलिब्रियंट सिस्टम होता है, एक इक्विवेलेंट सिस्टम होता है, वो आपको बनाना पड़ता है. ये है, मैं आपको मतलब कि आगे बाइनेंसिंग में बताऊंगा. ठीक है. सो आपको दिया हुआ 135 kg, इसका वेट दिया हुआ है 135 kg. ठीक है, दिस इज योर वेट ऑफ द पिस्टन. एंड लुक एट हियर. सो कह रहा है कि जब, और ये कितने आरपीएम पे घूम रहा है, दिस इज रोटेटिंग एट 250 आरपीएम. 250 rpm. So this is all these things. We can find 2 into pi into 250 divided by 60, 26.2 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा कह सकते हैं आप. एंड ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ओमेगा कांस्टेंट है. यदि ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो टेल मी व्हाट विल बी द प्रॉब्लम. अल्फा विल बी देयर. ओके. सो इफ अल्फा विल बी देयर, तो क्या टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा. टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा. बट मास ही नहीं है तो आई कहाँ से होगा. सो अगेन दिस विल बी द जीरो. मास ही नहीं है तो यदि आप मासलेस मान के चल रहे हैं तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा विल बी. सो देखिए, मैंने क्या बोला था कि सारी चीज़ें पार्ट क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. मैंने एक रजिस्टिंग टॉर्क लगा दिया मैंने, इसलिए मैं चीज़ों को डिटेल्स में बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना होना हो. याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई एंगुलर एक्सीलरेशन दिया है कि नहीं दिया है. यदि दिया है तो तब फर्क पड़ेगा जब इसका आपका क्या दिया हुआ है, मास दिया होगा. ठीक है. ठीक है, मतलब मास नहीं दिया हुआ है तो अगेन मास इंटू एक्सीलरेशन एंड आई इंटू अल्फा विल बी जीरो ऑल्सो. सो अगेन दिस पार्ट विल बी द इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि राइट साइड मास इंटू एक्सीलरेशन एंड आई इंटू अल्फा विल बी जीरो. दैट मीन्स एफ नेट एंड टी नेट विल बी जीरो. सो एंगल एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है, कभी देगा भी नहीं. रिमेंबर दैट, कभी नहीं देगा. ठीक है, टेंशन नहीं लेने का. गेट में क्वेश्चन उस तरह का आता ही नहीं है. गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, सरल आते हैं, जो आप मिस्टेक करोगे
85 नंबर का बनाओगे आएगा 50-55 नंबर, ठीक है, 60 नंबर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 65 आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70 आ जाएगा, लेकिन 12, 13, 14 नंबर का तो गलत होना ही है, ठीक है, पता नहीं कैसे होता है लेकिन हो जाता है। सो लुक एट हियर, सो सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। सो हाँ, बोला गया है कि जब ये 1/4 पे आ जाता है, देखिए टोटल, जब ये टोटल मतलब कि टॉप डेड सेंटर बताइए कितने लेंथ पे होगा, सपोज दैट दिस इज योर टॉप डेड सेंटर, तो टेल मी हाउ मच डिस्टेंस विल बी ऑफ टॉप डेड सेंटर। सो टॉप डेड सेंटर का डिस्टेंस जो होगा, देखिए 20 + 80, 20 + 80 कितना होता है, टेल मी, 100। अब क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द 1/4, जब टॉप डेड सेंटर से 1/4 वो नीचे आ जाता है तो आपको पता करना है, तो 1/4 लेंथ स्ट्रोक का 1/4, लेंथ स्ट्रोक 40 सेंटीमीटर, 1/4 मीन्स कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर वो नीचे आ चुका होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यदि 20 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, सो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको टोटल 100 में से 10 घटा देंगे तो यानी कि ये क्या बचेगा आपका टोटल 90, दिस इज योर टोटल 90 सेंटीमीटर, am I right? So now you have to find what is, look at here, आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा टॉर्क को पता करने में, पहले लिख लीजिए, टॉर्क इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा, दिस इज योर एक्चुअली बीटा, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस बीटा, दिस ये आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगा, इतना टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब सॉरी रजिस्टिंग टॉर्क है एक्चुअली में, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू रिक्वायरमेंट टू रजिस्ट ऑल दिस थिंग्स। सो लुक एट हियर, पहले तो आपको एफ नेट पता करना पड़ेगा, थीटा पता करना पड़ेगा, बीटा पता करना पड़ेगा, सो हाउ कैन यू फाइंड द थीटा, वेरी इजी, थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू, और यू कैन राइट लाइक दैट साइन थीटा ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है, देखिए हम कॉस थीटा इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, एम आई राइट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 90 इंटू 20, कैलकुलेट कीजिए और बताइए थीटा कितना है। सो 90 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 20, so this will be the cos inverse answer 54.3 degree, theta is coming 54.3 degree, ठीक है, so you have to find now beta, so you can write like 20 divided by sine beta is equal to थीटा किसके सामने है, ठीक है, थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 54.3, राइट, थीटा इसके सामने है, तो साइन थीटा बाई दिस लेंथ बाई साइन थीटा, सो दिस लेंथ बाई दिस लेंथ बाई साइन बीटा, तो यहाँ से आपको साइन बीटा मिल जाएगा, सो यू कैन कैलकुलेट इट 20 इंटू साइन 54.3 divided by 80, so sin inverse answer 11.7 degree, that means you can assume that okay 11.7, leave this 11.7, that means beta is equal to coming is 11.7 degree, am I right? So you got the theta and beta, so theta is equal to 11.7, beta is theta is equal to beta is equal to 11.7, 54.3 degree, ठीक है, so you got all these things, but you have to find the f net, so how can you guys going to find f net, so you know that f net हाई कैसे पता करते हैं, तो f net पता करते हैं प्रेशर इनटू एरिया माइनस एफ आई प्लस माइनस एम जी माइनस फ्रिक्शन, देयर इज फ्रिक्शन इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, सो अज्यूम दैट द फ्रिक्शन इज 0, ठीक है, then okay, now you have to find the inertia force, so how can you find the inertia force, you can find, tell me inertia force will be the first positive or negative, so look at here, mass of the piston into omega square r cos theta plus cos 2 theta by
एन, यू नो दैट दिस फार्मूला, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन इतना होता है, मैंने आपको बता चुका है एनालिटिकल मेथड में। लेकिन वन थिंग्स इज मोर, दिस एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन इज मींस एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यार ये मत भूल जाना यार कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, दी है कि नहीं दी है, नहीं तो इसे तरह ही कर दोगे सबके सब, ठीक है, पूरी तरह ही हो जाएगी, रियली बता रहा हूँ। बस ये मत भूलना कि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन इसका ना दिया हो, then you can apply this formula. If there is given angular acceleration, then you have to consider angular acceleration. Due to angular acceleration also piston having some extra acceleration. Okay, so you have to remember that the omega is constant in this time. Omega is constant, please remember it, yaar. Okay, so mass of the piston, you know that 135 kg. Can you tell me from here कि कितना आने वाला है? देखिए cos 54 एंड cos 110, cos 110 मतलब कि 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग यानी साइन समथिंग, और साइन समथिंग बहुत छोटा होगा, ठीक है, लेकिन cos 54 की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, दैट मीन्स यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, यानी इनर्शिया फोर्स अपोज करने वाला है। लेकिन यदि यहाँ से इनर्शिया फोर्स अपोज निगेटिव आ जाता तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता और एफ नेट आपका क्या हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है, यानी कि इनर्शिया फोर्स सपोर्ट करता, ठीक है। तो 125 इंटू ओमेगा बताइए, 26.2 इंटू आर बताइए, 20 सेंटीमीटर। सो ओके, तो मैं न्यूटन निकाल रहा हूँ इसलिए 0.2 कर लेता हूँ, ठीक है, 0.2। कॉस ऑफ थीटा बताइए कितना है, 54.3 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर, तो कॉस ऑफ 2 थीटा 54.3 इंटू 2, दैट मीन्स कॉस ऑफ 108.6 बाई एन बताइए कितना है। अच्छा एन क्या है, एल बाई आर, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर एल बाई आर, यानी 80/20, 80/20 इज इक्वल टू 4, सो दिस विल बी द 4। सो नाउ कॉस ऑफ 54.3 प्लस कॉस ऑफ 108.6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इंटू 0.2 इंटू 26.2 इंटू 135। मैंने कुछ गलत किया क्या, ओमेगा स्क्वायर है यार, इंटू मल्टीप्लाई करो 26.2, so this is coming around, inertia force is coming around 9.34 kilonewton, and positive it is coming, that means F net is going to increase due to inertia force. Okay, so tell me प्लस mg लेंगे कि हाँ माइनस mg लेंगे। पिस्टन इज गोइंग टू सपोर्ट द एफ नेट, पिस्टन इज गोइंग टू सपोर्ट द एफ नेट बिकॉज यहाँ mg के कारण से आपका एफ नेट इंक्रीज करेगा, दैट इज वाई, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स है, सो mg का कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट होगा जो mg बाई कह सकते हैं mg बाई कॉस बीटा, दैट विल ट्रांसफर थ्रू this point, that means this mg is going to increase the torque or mg is going to increase the f net, so you have to take a positive mg, so and mg बताइए कितना हो जाएगा, so m 135 into 9.81, so total इसका वेट कितना हो जाएगा 135 into 9.81, this is your 1.324 kilonewton. Now you have to find f net actually, sorry, pressure into area. So pressure into area will be, pressure is given 65 Newton per centimeter square, and you have to multiply by pi by 4, area is 30.5 का होल स्क्वायर, so 30.5 का होल स्क्वायर into pi divided by 4 into 65, so it is coming around 47.5, pressure into area is equal to 47.5 kilonewton, ठीक है। So now we have to find F net, so now you can find F net is equal to, देखिए मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, F net is equal to प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया कितना है 47.5 एंड minus inertia force, inertia force we got minus 9.34
and plus mg you got 1.3 plus 1.324, so minus 9.34 plus 1.324, it is coming around, F net is coming around 39.5 किलो न्यूटन। ठीक है, F net कितना रहा है, लेट मी क्रॉस चेक इट। ओके राइट, 39.5 मेरा आ रहा है, इनका आ रहा है 39.7 किलो न्यूटन। ओके, सो रिमूव ऑल दिस थिंग्स, आपको एफ नेट मिल गया, एम आई राइट? सो पुट हियर एफ नोट, सो टॉर्क विल बी एफ नेट इक्वल टू 39.5 डिवाइडेड कॉस बीटा, कॉस ऑफ 11.7 इंटू साइन थीटा प्लस बीटा, एंड दैट मीन्स 54.7 sorry 54.3 plus 11.7. So now you will get from here torque, so sin 54.3 plus 11.7, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 11.7 इंटू 39.5, 36.85 मल्टीप्लाई बाई आर भी है ना, सो आर की लेंथ कितना है, रेडियस बताइए, इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.2 होगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आर भी है, भूल गया था मैं, तो इंटू 0.2, सो यू आर गेटिंग रजिस्टिंग टॉर्क इक्वल टू 7.4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, दिस इज योर रजिस्टिंग टॉर्क। ठीक है, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन। चलिए, थैंक्स। एंड वन थिंग मोर, इससे आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बैलेंसिंग भी स्टार्ट करेंगे, बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टर्निंग मोमेंट, फ्लाई व्हील एक्चुअली। सो फ्लाई व्हील स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर दैट इज फ्लाई व्हील। थैंक यू।